हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आशा करते हो आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये बिल्कुल सुबह सुबह का व्यू है मेरे घर के सामने का। और आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है मेरे वीडियो में। और ऐसा नज़ारा कहाँ है सुबह का देखने के लिए? वो तो मेरे घर के सामने से ही दिखेगा आपको। तो ये बैलगाड़ी जा रही थी मेरे घर के सामने से। जैसे ही मैं सुबह उठी और रूम से बाहर आई तो ये बैलगाड़ी खड़ी थी, और जो हमारा डॉगी है सफ़ेद वाला वो इन लोगों पे भौंक रहा था। तो इधर से देखिए, मतलब सुबह तो हो ही चुकी है, 5 बज चुके, अंधेरा है और उजाला भी होता जा रहा है। जैसे आप सुबह उठो, फिर जैसे थोड़ा सा फ्रेश हो और ज़रा सा इधर उधर का नज़ारा देखो, तब तक सुबह हो जाती है, उजाला हो ही जाता है। फिर काफ़ी अच्छा लगता है। और टाइम से उठ जाओ ना तो पूरा दिन भी फ्रेश रहेंगे और काम भी जल्दी हो जाता है। और बहुत से मतलब शरीर में एक एनर्जी टाइप की रहती है सुबह अगर जल्दी उठते हैं। अगर हम आलस करते हैं या हमारा शरीर ठीक नहीं है या हमको सर्दी जुकाम बुखार है या कोई भी दिक्कत परेशानी है, हम लेट उठते हैं तो हमारा शरीर ना उसी हिसाब से, बॉडी जो हमारी होती है वो उसी हिसाब से वर्क करती है पूरा दिन, और काफ़ी दिक्कत भी होती है। और अगर हम सुबह उठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, जो सुबह का जो वातावरण है वो देख के हमारी आंखें, हमारा मन काफ़ी खुश होता है। और मेरे काम तो डेली सुबह 5 बजे स्टार्ट हो ही जाते हैं। सुबह कभी कभार अगर मुझे दिक्कत परेशानी है तो मैं उठने में लेट हो जाती हूँ, वरना मुझे तो 4:30 बजे, 5 बजे, पौने 5 बजे, 4:30 बजे मेरी आँख खुल ही जाती है। और अगर मैं जितना जल्दी उठती हूँ उतना अच्छा रहता है मेरे लिए और मेरे काम के लिए भी, और मेरा दिन जो है वो काफ़ी अच्छा जाता है। मुझे दिन में जो भी अपना कार्य करना होता है उसके लिए भी अच्छे से टाइम मिल जाता है, और सुबह का जो भी काम होता है वो मेरा अच्छे से निपट जाता है। और आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। और इससे क्या होता है कि हमारी पूजा भी अच्छे से हो जाती है। और अगर लेट उठते हैं तो लेट काम जब होता है ना तो मन में एक टेंशन सी रहती है, वो हमें चैन सुकून नहीं रहता है जो हमें रहना चाहिए। तो इस वजह से मैं जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ और खुश रहती हूँ, और अपनी फैमिली को भी खुश रखती हूँ। तो यहाँ हो रही है तैयारी लंच बॉक्स, यहाँ मैंने कर दी है तैयारी टिफ़िन की। तो यहाँ पर मैंने बनाई है आलू मटर गाजर की सब्जी, और सब्जियाँ फ्रिज में जो ख़त्म हो गई हैं मैं लेने भी नहीं गई, हस्बैंड भी नहीं लेके आए। ये सोचा मंडी से मंगाएंगे, मंडी के चक्कर में रह गए हैं। तो जो भी फ्रिज में पड़ा था, पहले तो मैं कुछ और बनाने जा रही थी, चीला वगैरह। तो फिर ये सोचा कि अगर चीला भी खा लेंगे तो फिर दोपहर में नहीं खा पाते हैं, थोड़ा सा हैवी हो जाता है। नहीं, अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, तो सर्दी जुकाम बुखार, पेट में दिक्कत सभी को हो रही है। तो मैंने सोचा हल्का ही खाना खाया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अभी जब मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि अभी पता नहीं क्या हुआ, 2 दिन से इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम में एकदम से बदलाव आ गया है। तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा दिन भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। और अभी भूख प्यास भी इतनी भी नहीं लग रही, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं, उन्हें पेट में भी दिक्कत हो रही है और उनके मुंह में छाले भी हैं। तो अभी नॉर्मली खाना बना रहे हैं। तो बस वो ना थोड़ा सा तीखा वीखा तो खा नहीं पा रहे हैं, और अगर खाना थोड़ा सा भी तीखा ना हो तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा चटपटा सा ना हो। तो यहाँ पर सब्जी बन चुकी है और 2 सीटी लगाई है मैंने, 2 सीटी में रसीली सब्जी बनाई है। और क्योंकि इसमें ना रोटी डुबो के अगर हस्बैंड खा लेंगे ना तो उनके मुंह में थोड़ी सी छिदेगी नहीं, और वो आराम से खा भी लेंगे। और साथ में बना दूंगी, अगर वो दलिया खाना चाहेंगे तो दलिया बना दूंगी, और नहीं तो जो भी खाएंगे वो बना दूंगी बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल नॉर्मल बिना मसाले का खाना बनाएंगे, ज़्यादा मसाला वसाला ताम झाम नहीं करेंगे। यहाँ पर टिफ़िन पैक करके मैंने बेटे को दे दिया था। बेटा स्कूल जा चुका है, उसके बाद मैंने अपना और जो काम भी था मेरा वो काम आगे बढ़ाया। थोड़ी सी क्लीनिंग थी, पोछा नहीं लगाया था सुबह, बेटे के जाने के बाद मैंने पोछा लगाया है। उसके बाद नहाना धोना पूजा पाठ वगैरह हो गया। अब मैं पी रही हूँ दोबारा की चाय। तो यहाँ मैं पहले तसल्ली से बैठ के चाय पी लूँगी। और ये करीब है 1:30 से पौने 2 बजे का टाइम है। और आज ना कुछ वैसा मठरी टाइप का खाने का मन कर रहा था। मैंने कहा बेटा आ जाएगा स्कूल से, उसको काफ़ी पसंद है तो उसके लिए भी बना। तो यहाँ मैंने 1 से 1.5 कप है ना मैदा ले ली, उसमें अजवाइन डाल दी क्रश करके, और नमक डाल दिया, और डाला है देसी घी।
और कस्तूरी मेथी, और कुछ नहीं डालूँगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी। कभी कभी मतलब अभी मौसम ऐसा चल रहा है ना, गुजिया वुजिया मटरी वटरी खाने जैसा ही मन हो रहा है, क्योंकि होली आने वाली है तो अभी से मन करने लगा है। तो मैंने वही मटरी बनाई है, मटरी बनाऊँगी। मतलब ये एक तरीके से नमकीन बिस्किट टाइप का बना, चाहे मठरी कह लीजिए, चाहे बिस्किट कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सॉफ्ट आटा लगा लिया है, ना ही ज़्यादा टाइट लगाया, ना ही ज़्यादा ढीला लगाया है। और बिल्कुल थोड़ी देर मैंने इसको रेस्ट भी कराया आटे को। उसके बाद मैंने रोटी की तरह, रोटी से हल्का सा मोटा, ज़्यादा मोटा भी नहीं, हल्का सा मोटा मैंने बेल लिया है। और ग्लास की कट से या किसी के जैसा भी आप शेप चाहें वैसा शेप दे, मैंने ग्लास से कट कर लिया है। और कढ़ाई मैंने वही रखी है जो कल मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी, वही कढ़ाई रखी हुई है। तो उसी में मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। ये मठरी मैंने मस्टर्ड ऑयल में नहीं सेक रही हूँ, रिफाइंड में सेक रही हूँ। तो मैंने डाल दिया है और ये धीमी धीमी आंच पे सेक, लो टू मीडियम पे ही सेकूंगी, हाई पे नहीं, क्योंकि हाई पे जल जाएंगी और फिर अंदर से कच्ची कच्ची रह जाएंगी। तो ये ना थोड़ी सी हल्की सी खस्ता, अगर आपको ज़्यादा खस्ता करनी है तो आप मोइन थोड़ा सा ज़्यादा डाल लीजिए। मुझे ज़्यादा ना खस्ता नहीं करना था, बिस्किट टाइप का रखना था। इस वजह से आप कोई भी शेप दे दीजिएगा, तिकोना, लंबा, कैसा भी। पर ये ना काफ़ी अच्छी बनी है। जैसे खा रहे हैं ना तो मुंह में चिकने चिकने जैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल बिस्किट जैसा ही लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने कोई हैवी चीज़ खाई है। तो यहाँ पर जब स्कूल से आया ना, उसको बना देखा तो काफ़ी अच्छा लगा और उसे काफ़ी पसंद आई। उसने 2-3 बार खाई। और ये आधा आप देख रहे हैं ना, ये जूठा नहीं है, ना ही तोड़ के खाया है। ऐसी कोई चीज़ बनती है तो हमारे यहाँ जो पहली चीज़ निकालते हैं, पहला बैच निकालते हैं, कुछ तो थोड़ी सी गैस को, जैसे चूल्हे पे खाना बनता है तो तोड़ के चूल्हे को खिलाते हैं, अग्नि देवता को खिलाते हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके मैंने अग्नि देवता को खिलाया। उसके बाद मैंने खुद खाया और घर में किसी और ने खाया। तो यहाँ पर चाय भी हो गई है हमारी। चाय मैंने बनने रख दी थी, लेकिन मैंने छान के नहीं लेके आई थी, बेटा लेके आया। और आज हम लोग को जाना था दावत में, तो बेटा ना पढ़ने पहले, मतलब उसको बोल दिया था कि पहले ही अपनी जो भी पढ़ाई है वो कर लो, क्योंकि अगर दावत वगैरह में जाते हैं, लौट के आते हैं, तो फिर किसी का मन नहीं करता है पढ़ने अढ़ने का। और हम लोग लौट के आए ना, तो इसको खाना तो खिला दिया था। और फिर भी ना, जब नए कपड़े पहनते हैं और कहीं से आए या जाएं तो ये रास्ता रोकता है, पूछता है कहाँ गए थे या कहाँ से आए हो। तो ये अपनी भाषा में पूछने की कोशिश बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मतलब जानवर है, वो जितना कर सकता है। तो चलिए, इसका काफ़ी हो चुका है लाड, और ये तो चाहेगा कि मेरा पूरी रात लाड होता रहे। तो अब इस वाले ब्लॉग का करते यहीं पर एंड, लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ और अपनी नई दिनचर्या के साथ। तब तक